तो चलिए आज के इम्पोर्टेंट तथ्यों के साथ शुरुआत करते हैं। तो देखिए आज अपने समाजशास्त्र की क्लास में कौन से वो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आप देखिए इम्पोर्टेंट तथ्य में वो है जो आपको क्लियरिटी देगा। मार्क्स द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत कौन कौन से हैं? मार्क्स द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत वो कौन कौन से बच्चों? तो कौन कौन से वर्ग का सिद्धांत मार्क्स का है? अतिरिक्त मूल्यों का सिद्धांत मार्क्स का है। द्वंदात्मक भौतिकवाद का भी सिद्धांत का है, कार्ल मार्क्स का है। ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत भी कार्ल मार्क्स का है। अलगाववाद का सिद्धांत भी कार्ल मार्क्स का है। सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत भी किसका है? कार्ल मार्क्स का है। और प्रस्तुति की अवधारणा यानी मोड ऑफ प्रोडक्शन यानी कार्ल मार्क्स की अवधारणा ये भी है। बच्चों कार्ल मार्क्स से जुड़े हुए प्रमुख सिद्धांत थे जो आपको कंफ्यूज करता है जगह जगह नाम को एक शब्दों को लेकर, वो आपको शायद मुझे लग रहा है कि इस क्लास से इस वीडियो से आपका क्लियर हो जाए। फिर आइए आगे देखते हैं क्या है। विभिन्न विद्वान हैं और उनकी अवधारणाएं। विद्वान है एक तरफ उनकी अवधारणा है। तो पैरेटो की अवधारणा कौन सी? इलिट यानी संभ्रांत वर्ग की अवधारणा। सच्चिदानंद की अवधारणा कौन सी? हरिजन एलिट है। सी राइट मिल्स की अवधारणा बच्चों पावर एलिट है। जियो मोस्का की अवधारणा कौन सी है? तो शासक वर्ग और शासित वर्ग है। किसकी है? जियो मोस्का की। अगस्ट कॉम्ट की अवधारणा कौन सी बच्चों? तो अभिजात वर्ग और श्रमिक वर्ग की अवधारणा किसने दिया है? अगस्ट कॉम्ट ने बताया है। वही वेबलन ने किस अवधारणा को बताया? तो विलासी वर्ग की अवधारणा को दिया है। किस? वेबलन ने। वही जॉन बॉल्बी ने बच्चों जॉन बॉल्बी ने कौन सी अवधारणा बताया? तो मात्रिक वंचना की अवधारणा दिया बच्चों। कौन? मात्रिक वंचना की अवधारणा बताया किसने? जॉन बॉल्बी ने। एडवर्ड फ्रैंकलिन फ्रेजर की अवधारणा कौन है? तो अश्वेत बुर्जुआ की अवधारणा किसकी है? एडवर्ड फ्रैंकलिन फ्रेजर की अवधारणा है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बच्चों। वही अगला है लेस्टर फ्रैंक वार्ड की अवधारणा कौन सी बच्चों? तो सामाजिक अभिप्रेरित आयोजन की अवधारणा है। सामाजिक अभिप्रेरित आयोजन की, सोशल एनालिसिस की अवधारणा है। किसकी? लेस्टर फ्रैंक वार्ड की। किसकी है? लेस्टर फ्रैंक वार्ड की है। वही जॉर्ज फ्रेडमैन बच्चों इनकी अवधारणा जो कौन है? कार्य के समाज शास्त्र। किसकी अवधारणा है? जॉर्ज फ्रेडमैन की है। वही नील स्मेल्सर की अवधारणा कौन सी बच्चों है? नील स्मेल्सर की तो संरचनात्मक तनाव का सिद्धांत है। किसका है? नील स्मेल्सर की अवधारणा संरचनात्मक तनाव का सिद्धांत है। ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ आप कंफ्यूज होते होंगे कि जो अवधारणाएं हैं और विद्वान जिनसे जुड़े हैं जिन अवधारणाओं से, आपको कंफर्म कर देगा। फिर आइए देखते हैं आगे क्या है। सेंट साइमन की कौन सी अवधारणा है? ये सेंट साइमन की कौन सी अवधारणा बच्चों है? तो सेंट साइमन की कौन सी अवधारणा है? औद्योगिक समाज की अवधारणा। सामाजिक जीव विज्ञान की अवधारणा यानी सोशल बायोलॉजी। और औद्योगिक समाज इंडस्ट्रियल सोसाइटी की अवधारणा किसकी है? सेंट साइमन की है। सामाजिक प्रगति का विचार की अवधारणा भी बच्चों सेंट साइमन की है। सामाजिक प्रगति के विचार में है बहुदेववाद, दासत्व की प्रथा सम्मिलित है। और एकेश्वरवाद, सामंतवादी प्रथा सम्मिलित है। और प्रत्यक्षवाद, उद्योगवाद की प्रथा प्रचलित है। किसमें? सामाजिक प्रगति के विचार की अवधारणा में बच्चों। तो याद रखिएगा इसकी शाखा है सामाजिक प्रगति के विचार के सिद्धांत में, अवधारणा में। और 3 प्रकार के समाज की भी बात किया है। किसने? सेंट साइमन ने बच्चों। इंपॉर्टेंट है, 3 प्रकार के समाज की बात सेंट साइमन ने किया है। तो कौन है 3 प्रकार के समाज? सामाजिक, कानूनी और औद्योगिक। सैनिक समाज, कानूनी समाज और औद्योगिक समाज की बात किसने किया है? सेंट साइमन ने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों एक टॉपिक। ये इंपॉर्टेंट, इतने तथ्य इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो क्लियरिटी आ जाएगी, साथ साथ आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा कि जहां जहां आपको कंफ्यूजन होगा वो आपका अच्छे से तैयार रहे। ठीक है बच्चों, मैं ही अपने समाप्त करती हूँ। आप लोग इसको जरूर देखिएगा, समझिएगा, बार बार रिवीजन करिएगा
ताकि अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। ठीक, ओके बच्चों। तो ठीक बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखते हुए पढ़ाई जारी रखिए क्योंकि सितंबर में एग्जाम होना तय है।